एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज वीडियो हम करने वाले हैं कार्यपत्रक 48 जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 23 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ किया गया है। आज इस हम कार्यपत्रक में करने वाले हैं अभ्यास पत्र जो कि वृत्त पर आधारित है। पहला प्रश्न करते हैं, दी गई आलेख स्थिति में इन्हें नामांकित कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें स्पर्श बिंदु, त्रिज्या और स्पर्श रेखा नामांकित करनी है इस आकृति में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें एक पहिया दिया गया है जो कि समतल के साथ है। आप देख सकते हैं पहिया और समतल के बीच में हमारे पास एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे, क्योंकि ये दोनों का उभयनिष्ठ है, दोनों का कॉमन बिंदु है पहिए और समतल का। बिंदु पी जो आपका वो क्या कहलाएगा? स्पर्श बिंदु कहलाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रेखाखंड आपको नजर आ रहा है पहिए के अंदर। ये सभी की सभी की आपकी त्रिज्याएं हैं जो कि सर्वांगसम है एक दूसरे के साथ। और ये आपका जो बिंदु कॉमन सेंटर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज नॉन एज सेंटर, या इसको कह सकते हैं केंद्र बिंदु। ये आपका क्या है? सर्कल का केंद्र बिंदु है। उसी प्रकार से देख सकते हैं स्पर्श रेखा। ये आपकी जो लाइन है, जो आपकी रेखा दी गई है, यही आपकी स्पर्श रेखा है, क्योंकि बिंदु पी पर स्पर्श करती है पहिए को। क्योंकि बिंदु पी क्या है? पहिए और समतल का उभयनिष्ठ बिंदु है। एक्स वाई इसको नोटेशन दे सकते हैं। एक्स वाई आपकी क्या है? स्पर्श रेखा है। ये आपका ओ आपका सेंटर है, एंड ये आपकी त्रिज्या है आर। इस त्रिज्या को आप आर से डिनोट कर सकते हैं। त्रिज्या आपकी आर है। फिर से देख लेते हैं, त्रिज्या आपकी क्या है? आर है। सेंटर आपका क्या है? ये ओ है। एंड ये स्पर्श रेखा आपकी एक्स वाई है, और ये स्पर्श बिंदु आपका यहाँ पर बिंदु पी आपका स्पर्श बिंदु है। हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं अभ्यास के लिए। इनको हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं पहले। जैसा कि आप देख सकते हैं, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी दर्शानी है, जिनके स्पर्श बिंदु क्रमशः पी और सी हैं। हमें दिया गया है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? ओ है, और हमें बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है दिए गए वृत्त पर। ए बी और ए सी हमारे पास क्या हो जाएंगी? दो स्पर्श रेखा हो जाएंगी। जिस वृत्त का केंद्र कितना है? ओ है। केंद्र कहाँ है? वृत्त का केंद्र है बिंदु ओ पर। ओ बी और ओ सी आपकी दो त्रिज्याएं हैं। ए बी और ए सी आपकी क्या? दो स्पर्श रेखाएं हैं। बी और सी आपकी क्या? स्पर्श बिंदु हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जबकि बिंदु सी से केंद्र की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? देखिए, किसी बिंदु सी से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, तथा उस बिंदु सी से वृत्त के केंद्र की दूरी है 10 सेंटीमीटर। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो कि हमारे पास ओ ए है। क्योंकि ओ ए है लंब किस पर? स्पर्श रेखा पर। क्योंकि हम जानते हैं त्रिज्या क्या होती है? स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श बिंदु के थ्रू। ओ ए क्या है? लंब है किस पर? ए सी जो आपकी स्पर्श रेखा उस पर। हमें एंगल ओ ए सी मिल जाता है 90 डिग्री। अब क्योंकि ओ ए सी आपका 90 डिग्री का कोण है यहाँ पर, क्योंकि समकोण है, इसलिए त्रिभुज क्या है? ओ ए सी क्या बन जाएगी? हमारे पास समकोण त्रिभुज बन जाती है। त्रिभुज ओ ए सी एक समकोण त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि ओ ए का वर्ग जमा ए सी का वर्ग बराबर होगा ओ सी का वर्ग। हम कह सकते हैं ओ सी का वर्ग बराबर है ओ ए का वर्ग जमा ए सी का वर्ग, या हम कह सकते हैं ओ ए का वर्ग जमा ए सी का वर्ग बराबर है ओ सी का वर्ग। हमें ओ ए ज्ञात करना है। ए सी और ओ सी का मान रख दीजिए यहाँ पर। ओ सी में दिया गया है, जो कि केंद्र से उस बिंदु सी की दूरी दी गई है, जो कि 10 सेंटीमीटर है। ओ सी का मान पुट कर दीजिए 10 सेंटीमीटर। ए सी में दिया गया है 8 सेंटीमीटर। आप पुट कर दीजिए 8 सेंटीमीटर। 10 का वर्ग कितना होता है? 100 होता है। 10 स्क्वायर बिकम्स 100 एंड 8 स्क्वायर बिकम 64। 100 माइनस 64 बिकम 36। देखिए, अब ये वर्ग से वर्गमूल बन जाता है आपका। आपका जो वर्ग दिया है ओ ए वर्ग बराबर 36 है। ये वर्ग इधर के वर्गमूल बन जाता है, तो वर्गमूल 36। वर्गमूल 36 बनेगा, हमें मिलेगा 6 सेंटीमीटर। अतः विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर है। जिस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हमें 6 सेंटीमीटर मिल जाती है वृत्त की त्रिज्या। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यह कथन सत्य है या असत्य है? यह हमें बताना है। यह कथन सत्य है, क्योंकि वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। क्योंकि वृत्त असंख्य बिंदुओं का संकलन है। वृत्त क्या है? असंख्य बिंदु से मिलकर बना है, तथा प्रत्येक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए असंख्य बिंदुओं से हम अनेक स्पर्श रेखाएं, या कह सकते हैं असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कथन दिया गया कथन आपका क्या? सत्य है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 5। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर दो से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यह कथन सत्य है या असत्य है? यह हमें बताना है। दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि वृत्त की छेदक रेखा के समांतर अधिकतम हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वृत्त पर हमें एक छेदक रेखा दी गई है, तो इसके समांतर सिर्फ हम दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, याद रखेंगे।
मैक्सिमम क्या अधिकतम क्या 2 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं। सो दिया गया कथन क्या असत्य है, क्योंकि वृत्त की छेदक रेखा के समांतर अधिकतम 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। सो देखते हैं प्रश्न नंबर 6। जैसा कि आप देख सकते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई डैश पर लंबवत होती है। सो ये क्या होती है, त्रिज्या पर लंबवत होती है। सो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। सो डैश समान होती है, लंबाइयाँ, सो लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या होती है, लंबाइयाँ समान होती है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सो केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण आपका POQ के है, हमें 110 डिग्री दिया गया है, 110 डिग्री है, तो PTQ ज्ञात कीजिए। सो हमें ज्ञात करना है PTQ मीन्स दिस एंगल। सो दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र बिंदु O है तथा दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ इस प्रकार हैं कि कोण POQ के हमें 110 डिग्री मिल जाता है। सो हमें ज्ञात करना है PTQ का मान, हमें PTQ का मान ज्ञात करना है। सो क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से लंबवत होती है, इसलिए OPT आप देख सकते हैं यहाँ पर OPT और OQT क्या हो जाएंगे, हमारे पास 90 डिग्री हो जाएंगे। सो अब चतुर्भुज POQT के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी से सभी कोणों का योग कितना होता है, इनका 360 डिग्री होता है। सो इनका हम PTQ का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों कोणों का मान हमें पता है। सो देखते हैं, अब POQT एक चतुर्भुज है। सो OPT जमा में OQT जमा POQ जमा PTQ इक्वस टू 360 डिग्री। सो OPT आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है और ये 110 डिग्री दिया गया है आपको। PTQ हमें ज्ञात करना है, बराबर है 360 डिग्री। सो देखिए 90 जमा 90 कितना होगा, 180, 180 जमा 110 मिलेगा तो हमें 290 मिल जाएगा, 290 मिल जाता है। जमा में क्या है, PTQ बराबर है 360 डिग्री। सो इसको आप दाएं पक्ष में भेज दीजिए। सो PTQ बराबर होगा 360 माइनस 290, सो मिल जाता है हमें 70 डिग्री। सो PTQ का मान मिल जाता है 70 डिग्री। सो होता है PTQ बराबर है 70 डिग्री। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले समझिए, दो सकेंद्रीय ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या हो, सेम हो, समान हो। सो दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसा कि मैंने आकृति बनाई इस स्टेटमेंट को पढ़कर, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा वृत्त है, एक छोटा वृत्त है, हमारे पास एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। सो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है हमारे पास वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है हमें, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 13 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। और जो AB आपकी है वो एक जीवा है, जो बड़े वृत्त की जीवा है, और छोटे वृत्त की क्या स्पर्श रेखा बन रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में यहाँ पर। सो दिया है छोटे वृत्त की त्रिज्या जो कि R बराबर है OT बराबर है 5 सेंटीमीटर, और बड़े सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या जो कि R बराबर है OA बराबर OB बराबर है 13 सेंटीमीटर। सो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं यहाँ AB क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। AB क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। सो क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा पर स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर OT क्या होगा, हमारे पास OT लंब होगा आपके पास किस पे, AB पर। सो ATO इधर से BTO क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आपको कोण मिल जाता है। सो अब ATO एक समकोण त्रिभुज है। सो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम AT ज्ञात कर सकते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि जो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित भाजित करता है, इसलिए AT बराबर होगा TB। सो AT हम अगर ज्ञात कर लेते हैं तो AT का डबल करने पर, दुगुना करने पर हमें मिल जाएगी जीवा की लंबाई। सो देखते हैं, अब समकोण त्रिभुज ATO में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AT वर्ग जमा OT वर्ग बराबर AO वर्ग। सो AT वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, AO वर्ग माइनस OT वर्ग। OT जो वर्ग आपने क्या किया, दाएं पक्ष में भेज दिया। सो मिल जाता है हमें AO आपका क्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो कि R है, और OT क्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या है जो कि स्मॉल r है। सो AT वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बड़ी त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर है, और छोटी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। सो 13 का वर्ग करने में मिल जाएगा आपको 169, और 5 का वर्ग करने में मिल जाएगा 25। सो 169 माइनस 25 मिलेगा आपको 144। सो ये देखिए वर्ग आपका क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। सो AT बराबर हो जाएगा वर्गमूल 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12। सो AT मिल जाता है हमें 12 सेंटीमीटर। सो अब हमें, जैसा कि हम यह भी जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सो अतः हम कह सकते हैं AT बराबर है TB। सो AT किसके बराबर हो जाएगा, TB के बराबर हो जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर है। सो AB क्या हो जाएगा, AT का डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। सो 2 गुना में 12 बराबर है 24 सेंटीमीटर। सो अतः जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, हमारे पास 24 सेंटीमीटर हो जाती है। सो यही हमें ज्ञात करना था। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न 10 में हमें दी गई आकृति में AC की लंबाई जो दी गई है वो कितनी है, 10 इकाई है। BD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं AC क्या है, दोनों की एक स्पर्श, दो वृत्तों की एक कॉमन स्पर्श रेखा है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। और इसी प्रकार से BD भी एक आपकी दोनों की क्या है, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। सो हमें BD की लंबाई ज्ञात करनी है। सो AC बराबर दिया गया हमें 10 इकाई। क्योंकि वृत्त के बाह्य किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, समान होती है, इसलिए AB और BD आपकी स्पर्श रेखा इस वृत्त की है। उसी प्रकार से BC और BD क्या इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनकी लंबाइयाँ क्या होगी, समान होंगी। सो AB बराबर है BD तथा BD बराबर है BC। सो अब देखिए BD दोनों का कॉमन है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर है BC। AB क्या मिल जाएगा हमें, BC के बराबर मिल जाता है। बट हमें ये भी पता है इस AB किसके बराबर है, BD के भी बराबर है। बट उससे पहले देखिए AB बराबर है BC, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हम कह सकते हैं BC क्या है, AC का मध्य बिंदु है। सो AB बराबर है, AB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC हो जाएगा। देखिए AB क्या होगा, हाफ ऑफ AC का आधा हो जाता है। और AC में दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 इकाई दिया गया है। सो 1/2 गुणा 10 करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इकाई। सो AB का मान मिल जाता है हमें 5 इकाई। परंतु AB किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं BD भी क्या हो जाएगा, 5 इकाई, क्योंकि AB बराबर है BD। और यही हमें ज्ञात करना था कि BD की लंबाई कितनी है, 5 इकाई हो जाती है। सो यही था प्रश्न नंबर आपका 10। सो this is all about worksheet number 48. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.